नंबर इंक्रीजिंग है, या तो उसमें ऑपरेशन किया होगा मल्टीप्लिकेशन का, या तो उसमें ऑपरेशन किया होगा प्लस का, या तो उसमें ऑपरेशन किया होगा स्क्वायर का या क्यूब का। जब भी हमारी नंबर सीरीज इंक्रीजिंग नंबर सीरीज में होगी तो हमारे ये चार ऑपरेशंस में से कोई एक ऑपरेशन किया होता है। और जब हमारी सीरीज रिड्यूस होती है इस तरह से 4, 2, 1, इस तरह से जब हमारी सीरीज रिड्यूस होती है तो वहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं माइनस, डिवाइड, या तो होगा स्क्वायर रूट या तो होगा क्यूब रूट। इस तरह से हमारे ऑपरेशंस काम करते हैं। अगर सीरीज हमारी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इसमें ये चार ऑपरेशंस का इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर हमारी सीरीज कम होती है तो कहीं ना कहीं हमारे नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास नंबर 3 में। और पिछली बार जो हम लोगों ने 2 लेक्चर्स किए थे वो नंबर सीरीज पे ही थे। हम धीरे धीरे नंबर सीरीज के अलग अलग पैटर्न्स पे काम कर रहे हैं और आज जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हम देखेंगे कि एडवांस नंबर सीरीज कैसे काम करती है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कि नॉर्मल नंबर सीरीज कैसे काम करती है। अब उसके कुछ एडवांस क्वेश्चंस देखते हैं, तो आप सभी लोग कनेक्टेड रहना इस क्लास में। और हम लोग आज का जो लेक्चर है हमारा वो है बेसिकली नंबर सीरीज के ऊपर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या श्रृंखला। और ये लेक्चर नंबर 3 है। इसका मतलब पहले 2 लेक्चर आपने चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उस पे जाके देख सकते हैं। देखते हैं इस नंबर सीरीज में क्या क्या होता है। हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस के अंदर नंबर सीरीज के पैटर्न देखे थे। नंबर सीरीज के पैटर्न देखे थे और ये नंबर सीरीज के 2 पैटर्न हम लोगों ने देखे थे, किस तरह से नंबर सीरीज काम करती है। और ये 2 पैटर्न कौन से थे हमारे? ये 2 पैटर्न हमारे कौन से थे वो हम लोग देखेंगे। देखिए, 2 तरह की नंबर सीरीज हमने देखी थी कैसे काम करती थी। एक हमारी होती थी इंक्रीजिंग नंबर सीरीज, इंक्रीजिंग नंबर सीरीज, और दूसरी हमारी नंबर सीरीज थी वो थी रिड्यूसिंग नंबर सीरीज, रिड्यूसिंग नंबर सीरीज। इसका मतलब ये है कि देखा था हम लोगों ने कि इंक्रीजिंग नंबर सीरीज क्या क्या होती है। नंबर अगर बढ़ रहे हैं हमारे, फर्ज के तौर पे 2, 4, 6, ये हमारे नंबर जब बढ़ते जाते थे तो उसको हम बोलते थे इंक्रीजिंग नंबर सीरीज। वाइस वर्सा, अगर नंबर हमारे कम होते थे 4, 2, 1, तो इसको हम बोलते थे रिड्यूसिंग नंबर सीरीज। तो आपको हमने पिछले 2 लेक्चर में बताया था कि जब भी नंबर इंक्रीजिंग है या तो उसमें ऑपरेशन किया होगा मल्टीप्लिकेशन का, या तो उसमें ऑपरेशन किया होगा प्लस का, या तो उसमें ऑपरेशन किया होगा स्क्वायर का या क्यूब का। जब भी हमारी नंबर सीरीज इंक्रीजिंग नंबर सीरीज में होगी तो हमारे ये 4 ऑपरेशंस में से कोई एक ऑपरेशन किया होता है। और जब हमारी सीरीज रिड्यूस होती है इस तरह से 4, 2, 1, इस तरह से जब हमारी सीरीज रिड्यूस होती है तो वहां पे ऑपरेशंस होते हैं माइनस, डिवाइड, या तो होगा स्क्वायर रूट या तो होगा क्यूब रूट। इस तरह से हमारे ऑपरेशंस काम करते हैं। अगर सीरीज हमारी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इसमें ये 4 ऑपरेशंस का इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर हमारी सीरीज कम होती है तो कहीं ना कहीं हमारे इन 4 ऑपरेशंस का हमारा इसमें रोल होता है। अब देखिए, ये प्लस और माइनस कब होता है? ये जो प्लस और माइनस है इसमें जब हमारी सीरीज स्लो इंक्रीमेंट होती है, एक होती है स्लो इंक्रीज। सीरीज तो बढ़ रही है लेकिन उसकी जो नंबर्स हैं वो स्लो नंबर्स बढ़ रहे हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये स्लो इंक्रीमेंट होता है। तो जब भी हमारा स्लो इंक्रीमेंट होता है तो वहां पे ऑपरेशन कौन सा होता है? या तो प्लस या तो इनटू का होता है। और जब भी हमारी सीरीज लार्ज स्केल पे इंक्रीज होती है, जैसे फर्ज के तौर पे हमारा 2 हुआ, 4 हुआ, फिर 16 कर दिया, फिर 25 कर दिया, जब इस तरह से हमारी सीरीज इंक्रीज होती है तो वहां पे ऑपरेशंस कौन से होते हैं? ये स्क्वायर और क्यूब वाले ऑपरेशंस होते हैं। तो फास्ट सीरीज के लिए हमारे स्क्वायर और क्यूब यूज होते हैं, और स्लो अगर हमारी सीरीज रन करती है तो इनटू या प्लस इनमें से कोई ऑपरेशन किया होता है। और बात करते हैं रिड्यूसिंग सीरीज की। अगर हमारी सीरीज कम रेट पे रिड्यूस हो रही है, मतलब मान लो 10 है, 9 हुआ, 8 हुआ, तो ये स्लो पेस है उसका। जब भी पेस स्लो होगा तो उसमें ये 2 ऑपरेशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है स्लो पेस में। जब भी हमारा स्लो पेस होगा तो 2 ऑपरेशंस का यूज होता है। और जब भी हमारा पेस बढ़ जाता है, जैसे मान लो
25 था, 16 हुआ, 4 हुआ, जब भी हमारा पेस बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स थे हमारे, जिसके ऊपर नंबर सीरीज काम करती है। नंबर सीरीज हम लोगों ने देखा दो प्रकार पे काम करती है, या तो इंक्रीजिंग नंबर सीरीज है, या तो रिड्यूसिंग नंबर सीरीज है, या तो डिक्रीजिंग नंबर सीरीज है। इंक्रीजिंग नंबर सीरीज में ये पैटर्न यूज होगा और डिक्रीजिंग नंबर सीरीज में हमारा ये पैटर्न यूज होगा। ये हमारे बेसिक फंडामेंटल्स थे नंबर सीरीज के, जिसपे हमारी नंबर सीरीज काम करती है। अब चलते हैं कुछ सम्स के ऊपर। अब चलते हैं हम कुछ सम्स के ऊपर और देखते हैं हमारे सम्स कौन से हैं। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं हमारे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी किए थे, इस लेक्चर में भी करेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, जो यहाँ पे सीरीज दी हुई है हमको 80, 10, 70, 15 और 60। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो सीरीज काम कर रही है। एक सीरीज काम कर रही है 80, 70 और 60। देखिए नंबर्स, एक सीरीज यहाँ पे काम कर रही है जिसमें -10-10 कर दिया है, -10-10 सब में कर दिया है, और अगला नंबर आपको पूछा जाएगा। अब देखिए दूसरी सीरीज यहाँ पे एक और काम कर रही है, जिसको देखिए 10, 15 और अगला नंबर आपसे पूछा है। तो 10 में कितना जोड़ेंगे जो 15 आएगा, तो आप बोलोगे +5 जोड़ेंगे। 10 में जब 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। उसी तरह से 15 में अगर 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसका 20 आएगा, और यही हमारा इसका सीरीज का आंसर होता है। नंबर सी हमारा आंसर होगा। इस सम को ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो सीरीज काम कर रही है। अगर एक सीरीज काम करती तो हम इसका आंसर नहीं ले आ सकते थे। दो सीरीज काम कर रही है, तो इसमें पहली सीरीज थी 80, 70 और 60, और अगला नंबर आपसे पूछा नहीं गया है, जो पूछा गया उसके बारे में बताना है आपको। और दूसरी सीरीज काम कर रही है हमारी 10, 15 और जो भी आपसे पूछा गया हो। तो आप ध्यान से देखेंगे, हर बार +5 किया गया है, हर बार 5 प्लस किया गया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, +5 करके हमारा आंसर लेके आएंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ, हमारा 20 आंसर हुआ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक दूसरा सवाल। नंबर हमको दिए गए हैं 2, 6, 18 और 54। देखिए पहले 2 था, फिर 6 किया, फिर 18 किया और फिर 54 किया, और अगला नंबर आपसे पूछा गया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट काफी ज्यादा है। मैंने आपको बताया ना कि एक इंक्रीमेंट रेट होता है कम, और ये है ज्यादा इंक्रीमेंट रेट। 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 18 है, और 18 के बाद 54 है। इस तरह से जब हमारा इंक्रीमेंट रेट होता है तो हमारा कहीं ना कहीं ऑपरेशन कौन सा लगेगा, मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन लगेगा। तो मल्टीप्लीकेशन वाले ऑपरेशन से देखते हैं इसका आंसर आता है कि नहीं आता है। 2 में कितना मल्टीप्लाई करें जो 6 आएगा, तो आप बोलोगे 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अब 6 में कितना मल्टीप्लाई करें जो 18 आएगा, तो आप बोलेंगे मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो हमारा 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब 18 में कितना मल्टीप्लाई करें जो 54 आएगा, तो मल्टीप्लाई क्या बोलोगे आप, 3 मल्टीप्लाई बोलोगे। तो आप देख रहे हैं सीरीज के बारे में, सीरीज हमारी मल्टीप्लिकेशन में चल रही है। हर बार मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। तो जब हमारा आंसर निकलेगा उसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन 3 करना पड़ेगा। तो 54 × 3 करेंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 54 × 3। और आंसर क्या आएगा हमारा, 54 × 3 करेंगे तो 54 × 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 162। इसका आंसर होगा 162। इसका आंसर होगा हमारा 162। ये ऑप्शन नंबर डी कर देना, इसको करेक्ट कर देना। यहाँ पे 114 नहीं 162 आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से देखिए मल्टीप्लिकेशन में 3 चल रहा था, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज थी, वो हमारी मल्टीपल सीरीज थी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और कुछ सवाल प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए और कुछ सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 हमारे सामने है, 36, 34, 30, 28 और 24। ध्यान से सीरीज को देखो आप, ये सीरीज रिड्यूस हो रही है, ये सीरीज हमारी रिड्यूस हो रही है, और रिड्यूसिंग रेट बहुत ही कम है। देखिए आप, डिफरेंस कितने का है, 36 और 34 में से -2 का, 34 और 30 में से -4 का, 30 और 28 में से -2 का, 28 और 24 में से -4 का। आप देख रहे हैं सीरीज कितना कम रेट पे रिड्यूस हो रही है, -2, -4, -2, -4। तो अगला आप बताओगे क्या, पहले -2 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -4 हुआ, अब क्या होगा, -2 होगा। तो 24 में से जब हमारे -2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 22। 24 में से जब हम -2 करेंगे तो हमारा आंसर 22 आएगा, और वही हमारा इसका आंसर होगा। आप देख पा रहे हैं किस तरह से सीरीज काम कर रही है,
-2 -4 -2 -4 -2। तो इसी तरह से जब हमारा रेट रिड्यूस कम होता है तो उसमें कहीं ना कहीं माइनस का ऑपरेशन लगता है। जब हमारा रेट रिड्यूस ज्यादा होगा तो हम डिवाइड की ओर जाएंगे। चलिए देखते हैं एक चौथा सवाल। चौथा सवाल आपके सामने है 22, 21, 23, 22, 24 और 23। अब ध्यान से देखिए सीरीज को। पहले एक बार कम हुआ, पहले सीरीज रिड्यूस हुई, फिर सीरीज बढ़ी, फिर रिड्यूस हुई और फिर बढ़ी और फिर हमारी रिड्यूस हुई। तो सीरीज का बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, ये क्या दर्शाता है कि ये मिक्स्ड सीरीज का पैटर्न है। मिक्स्ड सीरीज के पैटर्न में हमको क्या करना है, ये 22 में से कितना घटाएंगे जो हमारा 21 आएगा, तो आप बोलेंगे 1 घटाएंगे। 22 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आंसर 21 आएगा। उसके बाद 21 में कितना जोड़ेंगे जो 23 बनेगा, तो आप बोलोगे +2 जोड़ेंगे तो हमारा 23 बनेगा। फिर अगला देखते हैं, 23 में से कितना घटाएंगे जो 22 बनेगा, तो आप बोलोगे -1 घटाओगे तो 22 बनेगा। उसके बाद 22 में कितना जोड़े जो 24 बनेगा, तो आप बोलोगे +2 जोड़ेंगे तो हमारा 24 बनेगा। उसी तरह से 24 में कितना कम करें जो 23 बनेगा, तो आप बोलोगे -1 कम करेंगे। अब देखिए पैटर्न क्या हो रहा है हमारा, -1 +2 -1 +2 -1। तो अगला भी क्या आएगा हमारा, +2 ही आएगा। तो 23 में जब हम +2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25, और 25 ही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी पे हम क्लिक करेंगे और आगे जाने देंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। तो इस तरह से मिक्स्ड पैटर्न की सीरीज थी, जहां पे पहले आपका माइनस किया जा रहा था, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इसी तरह से आपको उसके पैटर्न को पकड़ना है। जिस दिन आपने पैटर्न को पकड़ लिया, सीरीज बहुत ही आसान है आपके लिए। नंबर सीरीज सबसे इजी चैप्टर है आपका, जो आराम से आप इसको स्कोर कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और सवाल जो हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए एक सवाल हमारे सामने आया है, जो क्वेश्चन है हमारा 1, 3, 9, 27, 81। इस सीरीज को जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा नंबर क्या हो रहा है, बहुत ही हाई लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 था, फिर 3 हो गया, फिर 9, फिर 27 और फिर हमारा 81 है। ये देखिए इतना जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी इंक्रीज होगी हाई लेवल पे तो वहां पे कौन से ऑपरेशंस यूज होंगे हमारे, या तो स्क्वायर वाले या तो क्यूब वाले। तो इसमें देखो स्क्वायर की कॉन्सेप्ट लगी हुई है। कैसे स्क्वायर की कॉन्सेप्ट लगी हुई है, देखिए 1 और 3 को कैसे बनाएंगे हम लोग, 1 और 3 को कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए पहले 1 का स्क्वायर +2 करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1, और उसमें जब +2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखिए यहां पे आते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, +5 करेंगे तो उसमें आंसर क्या आएगा, सॉरी चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देखते हैं। हमारे सामने सवाल जो दिया गया है 1, 2, 6, 15, 31। ध्यान से आप इस सवाल को देखेंगे तो इसको लिख लेते हैं पहले, 1, 2, 6, 15 और 31। और अगला आपसे पूछा गया है, अब ये नॉर्मल सीरीज नहीं है, देखना ये कैसे सॉल्व होती है। अब 1 को 2 बनाने के लिए हमको क्या बनाना है, 1 को बनाना है 2। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 स्क्वायर +1, बिल्कुल लिख सकता हूं। 1 का स्क्वायर 1, उसमें जब 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। अब 2 को मुझे बनाना है 6, 2 को मुझे बनाना है 6, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर +2, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर +2, 2 का स्क्वायर 4, +2 करेंगे तो 6 आएगा। अब देखो पहले तो हम स्क्वायर कर रहे हैं, उसमें प्रीवियस नंबर को ऐड कर रहे हैं। स्क्वायर करने के बाद प्रीवियस नंबर ऐड हो रहा है। उसी तरह से 6 को मुझे 15 बनाना है, 6 को मुझे 15 बनाना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर +6, बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले 3 का स्क्वायर किया 9 और फिर +6 करेंगे तो 15 आ जाएगा हमारा। अब देखिए 3 का स्क्वायर किया, प्रीवियस नंबर ऐड किया। उसके बाद चौथा हम देखते हैं, 15 को 31 बनाने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर +15, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 +15 करेंगे प्रीवियस नंबर तो हमारा क्या आएगा, 31 आएगा। आप सीरीज के पैटर्न को समझिए, पहले तो स्क्वायरिंग चल रहा है,
उसमें जो ऐड कर रहे हैं वो प्रीवियस नंबर ऐड कर रहे हैं। तो हमारा इस पैटर्न जो फॉलो होगा, पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और नंबर 2 स्क्वायर में क्या करेंगे, ऐड प्रीवियस नंबर, ऐड प्रीवियस नंबर। ये हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है इस सीरीज का। पहले तो आपका स्क्वायर करना है सीरियल वाइज, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे 5 का स्क्वायर करेंगे। उसमें प्रीवियस नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्रीवियस नंबर जो भी है हमारा। अब हमको क्या फाइंड करना है, ये है हमारा अगला फाइंड करने का। अब देखिए इसमें क्या करना है, पैटर्न जो फॉलो हो रहा था, तो 4 तक हम पहुंच गए, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस प्रीवियस नंबर क्या है हमारा 31, इसको ऐड करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 में जब 31 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा 56, और यही हमारा आंसर होगा, 56 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 56। तो आप समझ पा रहे हैं ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज थी। इस कॉम्प्लिकेटेड सीरीज में क्या हो रहा था कि आपका पहले स्क्वायर हो रहा था, उसके बाद नंबर प्रीवियस नंबर ऐड हो रहा था, स्क्वायर हो रहा था, उसके बाद प्रीवियस नंबर ऐड हो रहा था। उसी तरह से सीरीज हमारी काम करती है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। 71, उसके बाद 55, उसके बाद 46, फिर 42, और आपको पूछा गया है डैश डैश डैश। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ध्यान से इस सीरीज को, ये सीरीज सबसे पहले तो कम हो रही है। मैंने आपको बताया था जब भी आपकी सीरीज कम होगी तो यहाँ तो आपको माइनस करना होगा, या तो आपको डिवाइड करना होगा। अगर तेज गति से कम हो रही है तो स्क्वायर रूट, या तो फिर क्यूब रूट, इनमें से कुछ भी हम कर सकते हैं। अब देखिए 71 में से 55 बनाने के लिए हम क्या माइनस करेंगे, तो आप बोलोगे 71 में से माइनस करिए आप 16 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 55 आ जाएगा। और 55 में से हम क्या माइनस करेंगे, जो हमारा 46 बने, तो माइनस करना पड़ेगा अपने को 9 माइनस करेंगे तो हमारा 55 में से 46 हो जाएगा। अब 46 में से क्या माइनस करें जो 42 बने, तो आप बोलोगे 4 माइनस करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये सीरीज कम तो हो रही है लेकिन स्क्वायरिंग से कम हो रही है। स्क्वायरिंग मतलब पहले 4 का स्क्वायर था, फिर 3 का स्क्वायर, और फिर हमारा 2 का स्क्वायर। तो अब हम जो रिड्यूस करेंगे वो 1 के स्क्वायर से रिड्यूस करेंगे। अब जो हम रिड्यूस करेंगे वो हम 1 के स्क्वायर से रिड्यूस करेंगे, और 42 में से जब 1 का स्क्वायर माइनस होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 41 हमारा आंसर है। ये ऑप्शन डी पे क्लिक करेंगे 41। आप समझ पा रहे हैं किस तरह से इसका आंसर आया। आंसर, सीरीज तो रिड्यूस हो रही थी, सीरीज हमारी रिड्यूस हो रही थी, लेकिन स्क्वायरिंग के फॉर्म में रिड्यूस हो रही थी। पहले 16 कम हुआ, फिर 9 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ। इसका मतलब पहले 4 का स्क्वायर कम हुआ, 3 का स्क्वायर कम हुआ, 2 का स्क्वायर कम हुआ, और अब जो कम होगा हमारा 1 के स्क्वायर से कम होगा। तो स्क्वायरिंग से कम हो रही थी। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, ये थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड है। बस आपको ध्यान देना है कि पैटर्न को पकड़ना है। अगर आपने पैटर्न को पकड़ लिया तो सीरीज आराम से आपकी हो जाएगी। नंबर सीरीज बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आसान चैप्टर है, जिसमें से आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और सवाल। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है 8, 16, और आपको बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आपको क्वेश्चन मार्क इस बार बीच में दिया गया है 64 और 128। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा होता है कि आपको बीच में दिया जाता है क्वेश्चन मार्क, तो आप क्या करेंगे, उस सीरीज को पहले पूरा चेक करेंगे, पूरा वेरीफाई करने के बाद ही आप इसको पुट अप करेंगे। तो 8 को 16 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन 2 करेंगे, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। उसके बाद 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 32। हमारा आंसर आता है 32। 32 ऑप्शन में भी है, लेकिन जल्दबाजी मत करें, आगे भी इसको वेरीफाई करें कि क्या वो सीरीज सच में काम कर रही है कि नहीं कर रही। 8 था, उसके बाद 16 आया, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, मल्टीप्लीकेशन में 2 मल्टीप्लाई किया। अब 16 के बाद हमसे पूछा गया था क्वेश्चन मार्क, हमारे हिसाब से आंसर आ रहा था 32। इसमें भी हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 64 और 128 हमको दिया गया था, ये हमारा फाइंड करना था। अब 32 को 64 बनाने के लिए मल्टीप्लीकेशन 2, और 64 को 128 बनाने के लिए मल्टीप्लीकेशन 2। तो ये सीरीज किस पे काम कर रही है, मल्टीप्लाई 2 पे काम कर रही है। ये पैटर्न किस पे काम कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन 2 पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर क्या आएगा 32, बिल्कुल सही है। तो इसमें हम क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी 32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन सीरीज थी, ये मल्टीप्लाई पे काम कर रही थी। चौथा आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, आपका सवाल है 6, 11, 21, 36 और 56, और अगला नंबर आपसे पूछा गया है। ध्यान से सीरीज को देखेंगे
तो इसका आंसर काफी आसान है। देखिए 6 में क्या जोड़ेंगे, जो प्लस 11 आएगा, तो आप बोलोगे प्लस 5 जोड़ेंगे। नंबर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब एडिशन करना होगा या तो मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 6 को 11 बनाने के लिए प्लस 5 करेंगे, आपने कर दिया। 11 को 21 बनाने के लिए प्लस 10, ये भी आप कर लोगे। उसके बाद 21 को 36 बनाने के लिए प्लस 15 और 36 को 56 बनाने के लिए प्लस 20। तो आप देख रहे हो 5-5 के मल्टीपल्स पे ऐड होता जा रहा है। तो अगला हमारा आंसर जो आएगा ये 56 में हम क्या करेंगे, प्लस 25 करेंगे। सीक्वेंस के हिसाब से हमारा प्लस 25 करेंगे। प्लस 25 करोगे, 56 में 25 जोड़ेंगे हमारे, तो आंसर क्या आएगा 81। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी है 81। इसको आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं प्लस 5 किया है, और कुछ नहीं किया। इसमें जो पैटर्न फॉलो हुआ है सब में प्लस 5 करते गए, सब में प्लस 5 करते गए हैं, और इसमें भी हमारा प्लस 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी नंबर सीरीज काम करती है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और सवाल। देखिए सवाल आपके सामने है 8, 14, 26, 44, 68 और डैश डैश डैश। सीरीज आपकी बढ़ रही है। सबसे पहला काम चेक करना है कि सीरीज बढ़ रही है या कम हो रही है। सीरीज हमारी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, पहले 8 था, उसके बाद 14 हुआ, फिर 26, फिर 44 और फिर हमारा 68 आया। और ये अगला सवाल हमसे पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। 8 में मैं क्या जोड़ूं जो हमारा 14 आएगा, तो आप बोलोगे 8 में आप जोड़िए प्लस 6। 8 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 14 बनेगा। और 14 में आप क्या जोड़ोगे जो हमारा 26 बनेगा, तो आप बोलोगे प्लस 12। उसके बाद 26 में क्या जोड़ें जो 44 बनेगा, तो आप बोलोगे प्लस 18। 44 में क्या जोड़ें जो 68 बनेगा, तो आप बोलोगे प्लस 24। प्लस 24 करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, पहले प्लस 6 ऐड किया, फिर प्लस 12 ऐड किया, फिर प्लस 18 ऐड किया, फिर प्लस 24 ऐड किया। तो ये क्या हो रहा है कि 6 के मल्टीपल्स में हम ऐड करते जा रहे हैं। 6 के मल्टीपल्स, 6 का टेबल सबको आता है ना, 6, 12, 14, 6, 12, 18, 24, 30, उसी तरह से। तो पहले 6 ऐड किया, फिर 12 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, फिर 24 ऐड किया। अब क्या होगा, हम प्लस 30 ऐड करेंगे। 6 के टेबल के हिसाब से अगला नंबर क्या आता है, प्लस 30 आता है। और 68 में दोस्तों जब 30 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 98। और यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। इस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप समझ पा रहे हैं किस तरह से सीरीज काम कर रही है। ये 6 के मल्टीपल्स पे काम कर रही है सीरीज। तो इस तरह के सवाल आते हैं आपके पेपर में। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कोई और सीरीज। आपके पास सीरीज दी गई है 3, 9, 6, 16, 36, 30 और डैश डैश डैश। अब इसको ध्यान से देखिए, सीरीज तो बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है और काफी हाई रेट पे बढ़ रही है। 3 था 9 हो गया, 6 था 36 हो गया। अब इसको सीरीज को बढ़ने में एडिशन और एडिशन से मत करना, ये पेयरिंग सीरीज है। पेयरिंग सीरीज में क्या होता है, ये 2 का पेयर बन रहा है। देखो ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है और आपको इसका भी पेयर बनाना पड़ेगा। अब पेयर जब बन रहा है तो 3 को 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3, मतलब नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 36। मतलब उसी नंबर को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करना है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर आ रहा है 3 3 जा 9, 6 6 जा 36 और 30 इंटू इससे क्या करेंगे, खुद के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 30 जा क्या आएगा 900 और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा आंसर होगा 900। आप समझ पा रहे हैं किस तरह से हो रहा है पेयरिंग सीरीज के अंदर। ये हमारा क्या था, पेयरिंग सीरीज वाला कॉन्सेप्ट था। ये हमारा था पेयरिंग सीरीज वाला कॉन्सेप्ट था, जिसमें पेयर्स बन रहे थे। उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। प्लस 3 को 3 से, 6 को 6 से और 30 को 30 से। तो इस तरह के भी सवाल आपके पेपर में आते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और सीरीज। ये आखिरी 2 क्वेश्चन थे, उसके बाद इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। सीरीज आपके सामने है 97, 90, 76, 55 और अगला आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। सीरीज को ध्यान से देखो, नंबर हमारे रिड्यूस हो रहे हैं। जब भी हमारे नंबर रिड्यूस होते हैं तो हमने सीखा है माइनस करना, डिवाइड करना, क्यूब रूट करना, स्क्वायर रूट करना। अब 97 में से जब हम 97 था उसको हमने क्या कर दिया, 90 बना दिया। क्या कम किया हमने दोस्तों, हमने कम किया -7 हमने कम किए। अब अगला नंबर है हमारा, उसके बाद 76। अब 90 को 76 बनाने के लिए हम क्या माइनस करेंगे, तो आप बोलोगे -14 करेंगे। उसके बाद अगला नंबर था हमारा 55।
अब 76 में से क्या माइनस करूं जो हमारा 55 बने, तो आप बोलोगे -21 करोगे तो हमारा 55 आएगा। अब आप ध्यान से देखिए 7 के मल्टीपल पे सीरीज कम हो रही है, पहले -7 फिर -14 फिर -21 और अब जो हमारा आएगा वो होगा हमारा 7 के टेबल के हिसाब से। ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -28 करेंगे, जो हमारा 7 का टेबल बोलता है कि 7, 14, 21, 28, 35, 42 इस तरह से। तो हमारा -28 करेंगे। तो दोस्तों 55 में से जब -28 करोगे आप, जब आप 55 में से -28 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 27, और यही इस सीरीज का हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, इस पे क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ जाना। बहुत ही आसान सा सवाल था, 7 के मल्टीपल्स पे आपकी सीरीज रिड्यूस हो रही थी। इसमें हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 7, इससे हमारी सीरीज क्या हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी। ये जो है हमारा मल्टीपल ऑफ 7 पे काम कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, सवाल हमारे सामने है दूसरा, 17, 36, 74, 150 और आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। जब भी आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाता है तो आप वेरीफाई करो कि क्या ये पूरी सीरीज कंटिन्यू हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरह के जब भी सवाल आते हैं तो देखिए इसमें सीरीज आपकी बढ़ रही है, इसका मतलब या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या तो एडिशन होगा, या तो हम करेंगे प्लस या तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 17 को 36 बनाने के लिए, 17 को 36 बनाने के लिए क्या ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 और +2, बिल्कुल लिख सकते हैं। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 प्लस 2 क्या होगा हमारा 36, तो मल्टीप्लाई 2 + 2। उसके बाद 36 में से 74 बना। अब 36 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई 2 + 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 + 2। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 72, 72 में जब 2 जोड़ोगे तो आएगा 74। उसके बाद हमारा अगला नंबर है 150। अब 150 को देखो, 74 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 2 और हमारा +2, बस वही पैटर्न फॉलो हो रहा है आपका। 74 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 148, प्लस 2 करोगे तो 150 आ जाएगा। उसके बाद आपको नंबर पूछा गया है तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो, मल्टीप्लाई 2 + 2। अब मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा आएगा 300 और +2 करेंगे तो आएगा 302। ये आ गया हमारा आंसर 302, ये हमारा सीरीज का आंसर है 302। आगे भी वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस करेंगे 2। 302 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से आएगा 604, 604 में जब 2 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 606। तो इस सीरीज के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया गया है, मल्टीप्लाई में 2 और +2, मल्टीप्लाई 2 + 2, मल्टीप्लाई 2 और +2। तो ये हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। मल्टीप्लिकेशन में 2 किया, ऐड 2 किया, मल्टीप्लिकेशन में 2 किया, ऐड 2 किया। तो इस तरह से आपके सवाल आते हैं पेपर्स के अंदर। जो लोग रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था, जिसमें हमने हमारे सीरीज के लेवल को हमने इंक्रीज किया और अलग अलग क्वेश्चंस देखे कि किस तरह से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। आगे 1-2 और लेक्चर बनेंगे इसके, जहां पे हम और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सीरीज पे काम करेंगे। तो इस तरह की सीरीज क्वेश्चन पेपर में आपके आती है, जो आपको सीधा से सीधा 4 से 5 मार्क आपको देके जाएगी पेपर में। ये आपके 4 से 5 मार्क आपके बहुत ही वैल्यूएबल 4 मार्क होंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सभी लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको भेज दिए जाएंगे ग्रुप्स के अंदर, और आपको मटेरियल भी दिया जाएगा जिसमें आप नंबर ऑफ सीरीज का ऊपर काम कर सकते हैं। कम से कम 100, 200, 300 क्वेश्चंस के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इस तरह से आपको मटेरियल दिया जाएगा। तो आप सभी लोग नंबर सीरीज के तीनों लेक्चर को देखिए, तीनों लेक्चर में से सीखिए और तीनों लेक्चर को ध्यान में रखते हुए नंबर सीरीज को सॉल्व करते रहिए। और कोई भी डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोगों ने देखा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। थैंक यू।